भदोही बना मिसाल, 229 ग्राम पंचायतें टीवी मुक्त, जन भागीदारी से जीती जंग। 100 दिवसीय सघन अभियान का आगाज, उत्कृष्ट कार्य करने वाले 229 से अधिक लोग सम्मानित। गांव-गांव से मिटेगा टीवी, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का साझा संकल्प। स्वर्ण, रजत और कांस्य सम्मान से नवाजे गए ग्राम प्रधान, बड़ा मनोबल। पोषण, पहचान और उपचार, 3 स्तंभों पर टिका टीबी उन्मूलन अभियान। अब हर गांव टीबी मुक्त, भदोही से उठी प्रदेश भर के लिए प्रेरणादायक आवाज। 24 मार्च 2026 को विश्व क्षयरोग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जनपद भदोही में 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान का भव्य शुभारंभ कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया, जहां औराई विधायक दीनानाथ भास्कर एवं जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह अभियान केवल सरकारी पहल नहीं बल्कि जन आंदोलन का रूप ले चुका है। कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में जनपद की 546 ग्राम पंचायतों में से 229 को टीबी मुक्त घोषित किया जाना रहा, जो भदोही को प्रदेश के अग्रणी जिलों में स्थापित करता है। इस अवसर पर टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 229 से अधिक व्यक्तियों और सभी 229 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिससे उनके प्रयासों को सार्वजनिक सराहना मिली और अन्य क्षेत्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। सम्मान समारोह में 14 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को स्वर्ण रंग की गांधी जी की प्रतिमा के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया, जबकि 138 प्रधानों को रजत और 77 प्रधानों को कांस्य रंग की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन पंचायतों को मिला जिन्होंने न केवल टीबी मरीजों की पहचान और उपचार में सक्रिय भूमिका निभाई, बल्कि अपने गांव को रोगमुक्त बनाने में अनुकरणीय योगदान दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक दीनानाथ भास्कर ने कहा कि ग्राम पंचायतें समाज की सबसे मजबूत और प्रभावशाली इकाई होती हैं और यदि गांव स्तर पर जागरूकता और सहयोग सुनिश्चित हो जाए तो किसी भी बीमारी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों से आह्वान किया कि वे अपने गांव को पूर्णतः टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित न रहे। उन्होंने सामाजिक सहभागिता, जन जागरूकता और पंचायत स्तर पर नियमित निगरानी को इस अभियान की सफलता की कुंजी बताया। वहीं जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने अपने संबोधन में सरकार द्वारा टीबी मरीजों के लिए दी जा रही सुविधाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मरीजों को पोषण पोटली दी जाती है, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सके। साथ ही प्रत्येक मरीज को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। उन्होंने टीबी को पोषण से जुड़ी बीमारी बताते हुए मरीजों को दाल, दूध, अंडा और अन्य प्रोटीन युक्त आहार के सेवन पर जोर दिया और ग्राम प्रधानों से अपील किया कि वे अपने क्षेत्रों में मरीजों की पहचान कर उन्हें समय पर उपचार और पोषण सहायता दिलाने में सक्रिय योगदान करें। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी ने सभी विभागों, स्वास्थ्य कर्मियों और ग्राम प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएं और इसे जन आंदोलन बनाकर पूरे जनपद को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में तेजी से कार्य करें। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल एवं सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक सहित सभी उपस्थित लोगों ने टीबी उन्मूलन के लिए सामूहिक संकल्प लिया और इस अभियान को सफल बनाने का भरोसा दिलाया। यह आयोजन न केवल सम्मान का अवसर था बल्कि एक मजबूत संदेश भी कि जब प्रशासन, जनप्रतिनिधि और समाज एकजुट होते हैं तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है और भदोही ने यह कर दिखाया है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, विश्व टीबी उन्मूलन दिवस के अवसर पर आज यहाँ कलेक्ट्रेट सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत जनपद की जो ग्राम पंचायतें हैं जिन्होंने टीबी के उन्मूलन के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, आज उनके ग्राम प्रधानों को बुला करके यहाँ सम्मानित किया। जिन ग्राम पंचायतों के द्वारा पिछले 1 वर्ष में टीबी मुक्त होने का तमगा पाया है, उनको गांधी जी की ब्रॉन्ज प्रतिमा देकर के सम्मानित किया गया है सर्टिफिकेट के साथ। जिन लोगों ने लगातार 2 वर्षों से टीबी के 0 पेशेंट्स रखे हैं, उनको सिल्वर की प्रतिमा दे करके और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है। जो लोग लगातार 3 वर्षों से टीबी मुक्ति का स्टेटस प्राप्त किए हुए हैं, ऐसे लोगों को गोल्ड की प्रतिमा देकर के और साथ में जो है सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित किया गया है। बड़े हर्ष का विषय है कि पूरे जनपद में 229 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें पिछले 1, 2 अथवा 3 वर्ष से लगातार टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों का स्टेटस उनको मिल रहा है और बहुत बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो लगातार 2 वर्षों से हैं। 14 हमारी जो है 3 वर्षों से हैं
2 वर्षों से 138 हैं और 1 वर्ष से जो नई हमारी हुई है वो 77 है। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि 546 ग्राम पंचायतों में से अधिकाधिक ग्राम पंचायतों को हम लोग जो है गोल्ड स्टेटस दिलाने का कार्य करें। इसके लिए आज हम लोगों ने माननीय हमारे जो प्रधान जी लोग होते हैं उनके माध्यम से आम जनता तक इस संदेश को पहुंचाने का कार्य किया है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ लगातार दिया जाता है कि टीबी जो है अब कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की इस तरह से इसमें निःशुल्क उपचार की व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ साथ जो भी टीबी के पेशेंट्स हैं उनको पूरे इलाज के टाइमिंग के दौरान 1000 रुपये प्रतिमाह की धनराशि भी दी जाती है। साथ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा पोषण पोटली का वितरण विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जाता है और उनका लगातार ट्रैकिंग, उनके कॉन्टैक्ट में आए हुए जो लोग हैं उनकी लगातार टेस्टिंग कराई जाती है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारी टीम जिस तरीके से इस पुनीत कार्य में लगी हुई है, उससे निश्चित तौर पर शीघ्र ही हम लोग अपने पूरे जनपद को टीबी मुक्त कराने में कामयाब होंगे। आम जन करूँगा क्योंकि फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, कई बार यहाँ से लोग दूसरी जगहों पर काम इत्यादि करने के लिए जाते हैं। सभी प्रिकॉशन होने के बाद भी कई बार ऐसा देखने को आता है कि वो लोग अच्छे से चीज़ों को नहीं देख पाते, तो इसलिए टीबी होने की संभावना बनी रहती है। किसी को भी अगर लंबी समय से खांसी आ रही है तो उनको निश्चित तौर पर बिना कोई संकोच किए हुए अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना चाहिए और जांच करवानी चाहिए। इसके अलावा जिनके घर में कोई टीबी का पेशेंट है उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपने घर के जितने भी लोग हैं सबको प्रोफाइलेक्टिक भी दवा ले लेनी चाहिए और साथ साथ सभी की टेस्टिंग नियमित रूप से कराते रहना चाहिए। इसके अलावा अपने स्तर से कोई दवा ना खाएं, क्योंकि इससे फिर भविष्य में जो हमारा कठिन टीबी होता है, जिसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट की कैटेगरी आ जाती है, फिर उसमें जो नॉर्मल दवाएं होती हैं फिर वो काम नहीं करती हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इसमें जिम्मेदारी के भाव से काम करने की आवश्यकता है और जितना वरिष्ठ व्यक्ति है, समाज का सम्राट व्यक्ति है, उसकी जिम्मेदारी उतनी ज़्यादा महंगी होगी। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।